हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाउ टू कनेक्ट डीसी सीरीज मोटर विथ 2 पॉइंट स्टार्टर। 2 पॉइंट स्टार्टर के साथ डीसी सीरीज मोटर का कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो ये डीसी सीरीज मोटर का जो सर्किट डायग्राम ऐसे हो, ये कुछ इस प्रकार से होता है। ये फील्ड वाइंडिंग होती है, ये आपका आर्मेचर वाइंडिंग होती है। तो देखा जाए ये A2, A1, F1, F2, ये इस प्रकार से होगा। तो डीसी सीरीज मोटर में अगर हम उसके टर्मिनल को ओपन करें तो देखते हैं कि उसमें ये हमें 4 टर्मिनल्स इस प्रकार दिखाई देते हैं। क्योंकि ये इसमें 2 वाइंडिंग होती है, इस वजह से इसमें ये 4 टर्मिनल्स दिखाई देते हैं। अगर अगर उस पर दिया है कि कौन सा फील्ड वाइंडिंग है और कौन सा आर्मेचर वाइंडिंग है तो ठीक है। अगर मान लीजिए नहीं दिया है तो हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी फील्ड वाइंडिंग है और ये आर्मेचर वाइंडिंग है। तो हम पहले ये मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर सेट करेंगे और एक पॉइंट्स को इन तीनों को चेक करेंगे कि उसकी कंटिन्यूटी किस पे बता रही है। मान लीजिए इसके साथ बताए तो ये दोनों एक बाइंडिंग हो गई, और फिर इसके साथ चेक करेंगे ये, तो ये दोनों एक बाइंडिंग हो गई। तो ये हमें पता चल गया ये दोनों एक बाइंडिंग है और ये दोनों एक बाइंडिंग है। अब हम चेक करना है हमें कौन सा फील्ड वाइंडिंग है और कौन सा आर्मेचर वाइंडिंग है। तो इनका रेजिस्टेंस चेक करेंगे, जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम आएगा वो हमारा आर्मेचर वाइंडिंग होगी। जैसे इस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आया कम, तो ये मेरी आर्मेचर वाइंडिंग हो गई। A1, A2, F1 और ये F2। अब इसको हम और ज़्यादा इसको क्लियरिटी लाने के लिए और ज़्यादा कन्फर्मेशन करने के लिए इस पर एक टेस्ट और करेंगे। इस वाइंडिंग के साथ उसके कम्यूटेटर को टच कराएंगे या फिर कार्बन ब्रश को टच कराएंगे। अगर उसके साथ उसकी कंटिन्यूटी बतानी चाहिए, अगर ये बता रहा है तो इट मे श्योर कि ये आपका आर्मेचर वाइंडिंग ही है। तो ये आर्मेचर वाइंडिंग क्लियर हो गई, तो ये आपका फील्ड वाइंडिंग होगा। अब हम इसको चलाने के लिए 2 पॉइंट स्टार्टर का यूज करते हैं। तो हम जानते हैं डीसी मोटर में 3 टाइप्स के स्टार्टर होते हैं। पहला ये है 2 पॉइंट स्टार्टर, दूसरा आपका 3 पॉइंट स्टार्टर, और थर्ड है आपका 4 पॉइंट स्टार्टर। ये 3 टाइप्स के स्टार्टर होते हैं डीसी मोटर को चलाने के लिए। और अगर हमें डीसी सीरीज मोटर को चलाना है तो केवल ये 2 पॉइंट स्टार्टर से ही डीसी सीरीज मोटर को हम चला सकते हैं। इन दोनों से हम डीसी सीरीज मोटर को नहीं चला सकते। तो ये अब हम बात करेंगे 2 पॉइंट स्टार्टर। 2 पॉइंट स्टार्टर में केवल 2 पॉइंट्स होते हैं, इस वजह से इनको 2 पॉइंट स्टार्टर बोला जाता है। इसमें एल और ए डिनोट किया रहता है। ये एल का पॉइंट है, ये ए का पॉइंट है। अब हम इसको हम कैसे कनेक्शन करेंगे इसके बारे में देखते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ पे डीसी सप्लाई मिल रही है 220 वोल्ट डीसी सप्लाई। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और ये हमारा 2 पॉइंट स्टार्टर है। तो इसमें 2 पॉइंट्स है, एक एल का पॉइंट एक ए का पॉइंट है। और हमारा ये डीसी सीरीज मोटर है, ये हमारा F1 F2 फील्ड वाइंडिंग है और ये हमारा A1 A2 आर्मेचर वाइंडिंग है। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल से हम पहले इसको कनेक्ट कर देते हैं L से, फिर जो हमारा ए टर्मिनल है इसको हम आर्मेचर से कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारी सप्लाई पॉजिटिव से निकल के ए पे आई, ए से हमारे यहाँ पे आई, और यहाँ से कनेक्शन से द्वारा यहाँ पे आ गई, यहाँ से सप्लाई यहाँ पे आ गई। अब हम देख रहे हैं ये आर्मेचर इसके फील्ड के साथ सीरीज में है, तो इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे। A1 को F2 से कनेक्ट कर देंगे और F1 को ये नेगेटिव जो पॉइंट्स है इसके साथ कनेक्ट कर देंगे।
तो ये हमारा कनेक्शन हो गया फ्रेंड्स 2 पॉइंट स्टार्टर का। अगर हमारा इसमें एक एम्पियर मीटर लगाना है और एक हमारा वोल्ट मीटर लगाना है, तो इसको हम कैसे लगाएंगे? तो मान लीजिए मेरी सप्लाई है, डीसी सप्लाई है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये हमें साथ में लगाना है। और साथ में यदि हमें डीसी सप्लाई ना मिल के यदि एसी सप्लाई मिली है तो उसका कनेक्शन कैसे करेंगे? मान लीजिए हमें ये सप्लाई मिल रही है, जो इनकमिंग मिल रही है हमें 220 वोल्ट एसी मिल रही है, तो इसको हम कनेक्शन कैसे करेंगे? अब एसी सप्लाई आ रही है ये, तो हम यहाँ पे एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा देंगे। तो ब्रिज रेक्टिफायर कुछ इस प्रकार का होता है। तो ये इसका जो है एसी टर्मिनल्स होगा, जहाँ पे ये दोनों टच करते हैं इसका एसी टर्मिनल्स होता है। ये हमने दे दिया है पॉजिटिव सप्लाई और ये इसके सामने दिया नेगेटिव सप्लाई, और यहाँ से हमें ये डीसी मिलेगी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और हमें ये मान लीजिए पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमें आके डीसी सप्लाई कितना मिला 220 वोल्ट डीसी मिल जाएगी। तो एसी सप्लाई को कन्वर्ट करने के लिए ब्रिज रेक्टिफायर लगाएंगे। तो ब्रिज रेक्टिफायर के द्वारा हमें जो 220 वोल्ट एसी थी वो 220 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे ये हो गया। अब हमें वोल्ट मीटर लगाना है, ये वोल्ट मीटर हो गया, ये एम्पियर मीटर हो गया। तो ये हमने वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया, और ये सप्लाई जो फेज की है इसके साथ यहाँ पे एम्पियर मीटर कनेक्ट हो गया। अब इसके बाद हमारा जो है 2 पॉइंट स्टार्टर है ये, और ये डीसी सीरीज मोटर है, F1 F2 A1 A2, ये L और ये A। तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से जो यहाँ पे आएगा ये एम्पियर मीटर से L पे आ जाएगा, और फिर ये A से इस पे यहाँ पे A2 को कनेक्शन आ जाएगा, इसको शॉर्ट कर दिया जाएगा, और ये F1 है ये नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा कनेक्शन होगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।